मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव लखनऊ से आप सभी जनमानस को मेरा प्रणाम। आज मैं होम्योपैथी की ऐसी विधा को आपके सम्मुख रख रहा हूँ जिनसे आम जनमानस अनभिज्ञ है और वो लाभ नहीं ले पाता, जिससे भविष्य में दिक्कतें होती हैं और वो उनसे सफ़र करता है। आनुवांशिक बीमारियां, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, जो हमारे जीन में टूट फूट उनका समन्वय संचयन निर्माण होता है, उस दौरान ये आनुवांशिक गुणसूत्रों से भी प्रेरित होते हैं और उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार आगे आपका भविष्य तय होता है। एक मनुष्य का जीवन तय होता है, उसका स्वास्थ्य तय होता है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव तय होते हैं शारीरिक रूप से। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, आनुवांशिक बीमारियां बहुत सारी हैं, जैसे हीमोफीलिया, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेस, क्रॉन्स डिसीजेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर्स डिजीज, डायबिटीज़। ये सारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि आपके पहले किसी परिवार में है, किसी को है, तो आपको भी हो जाए, लेकिन संभावना होती है होने की। बहुत अक्सर लोग कहते हैं, मैं जब इलाज करता हूँ, पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ये मैं जैसे डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, मैं बोलता हूँ, और ठीक होता है होम्योपैथी से, संपूर्णतः ठीक होता है। तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो हमारा आनुवांशिक है, मेरे पिताजी को था, मेरे बाबा को है, मेरी माता जी को, मेरी दादी को है, मेरे नाना को था, और ये आनुवांशिक है, ये कैसे ठीक होगा? देखिए, हम सब प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति में जो भी परिवर्तन, जो भी सुधार, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो सब के सब सही की जा सकती हैं, लेकिन वो मेथड आपको, वो तरीका आपको उसी प्रकृति के में उपलब्ध है और वहाँ से ढूंढ के लाने का काम एक चिकित्सक का है। मेडिकल साइंस में केवल होम्योपैथी की बात नहीं करता, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, उन सारी पैथियों की बात करता हूँ जो उपलब्ध हैं, और ये सभी के सभी मैं समझता हूँ कि अभी अपने 40% पे हैं। इसको और भी ज्ञान से लाया जा सकता है। बात है चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय की। जब इंडिविजुअल स्टडी होती है तो ना वो उसका समझता है, ना वो उसका समझता है, ना वो उसका समझता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर एमबीबीएस करने वाला एमबीबीएस की फार्मास्यूटिकल पढ़ता है, फार्मेसी पढ़ता है, तो वो उसी की बात करेगा और दूसरे को कहेगा गलत है। होम्योपैथी वाला होम्योपैथी पढ़ेगा तो दूसरे को कहेगा गलत है। आयुर्वेदिक वाला कहेगा ये सही है, वो गलत है। यूनानी वाला कहेगा मेरी सही है, उसकी गलत है। बात इसकी नहीं है, बात दृष्टिकोण से किसी भी चिकित्सा पद्धति को समझने की है। इनके बीच सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। जब ये चारों एक मंच पर होंगे, एक डैश पर होंगे, एक विचारधारा से सोचेंगे, तो देखेंगे कि चीजें कैसे सुदृढ़ होकर के आती हैं। और इस
विचारधारा को, चिकित्सा पद्धति की विचारधारा को आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। तब बहुत सारी बीमारियां जो ठीक नहीं होती, जिनसे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जिनकी वजह से लोग मरते हैं, तो ये लाइफ को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है और हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो आनुवांशिक बीमारियां हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है। जब बच्चा पेट में होता है, इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, उस समय बहुत सारे जीन परिवर्तित होते हैं, या म्यूटेशन के पहले या बच्चा कंसीव करने से पहले ही हम चीज़ों को अगर ले लें, तो दवाइयों को अगर ले लें होम्योपैथिक, तो वो बहुत सारे सुधार कर सकते हैं। उनसे बचा जा सकता है, अगली पीढ़ी को बचाया जा सकता है, अगली पीढ़ी को। जैसे हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफील्ड सिंड्रोम, डेक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, क्रॉन्स डिसीजेस, डायबिटीज़, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इनहेरिटेड आनुवांशिक बीमारियां हैं, और इनसे निजात रोग, किसी को कंट्रोल किया जा सकता है, किसी को ऐसे किया जा सकता है। लेकिन अगर होम्योपैथी को प्रॉपर तरीके से इनको दिया जाए, समय अनुसार, ये शुरू होता है कंसीव करने से पहले की, कुछ रोग में कंसीव करने से पहले, कुछ रोग में कुछ के लिए जो है, अब ये पेरेंट्स की हिस्ट्री में अगर उसको पता ही होगा कि आनुवांशिक लक्षण ये हमारे परिवार में है, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। वो आके अपने चिकित्सक को बताए, और चिकित्सक का काम ये हो कि वो प्रॉपर दवाइयाँ दे और वो ठीक हो जाएगा, आगे पीढ़ी में उस रोग को जाने से रोक सकता है। तो मेरा आपके सम्मुख आने का यही मकसद है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को आनुवांशिक बीमारियों से बचा सकते हैं, और उन्हें बचाने के लिए होम्योपैथी को माध्यम बना सकते हैं, क्योंकि ये टोटली कंप्लीटली नेचर्स लॉ के ऊपर है, और बहुत सारी बीमारियों को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाने से रोका जा सकता है। तो क्यों ना हम एक प्रयास करें, हम उन चिकित्सकों से भी कहेंगे कि इस पर विचार करें, हम सरकार से भी कहेंगे कि एक मंच पर एक जगह जोड़ करके इनके बीच में दूरियां खत्म कर करके इन्हें एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। अगर आप हमारी इस विचारधारा से सहमत हैं, तो कृपया कर करके हमारे इस वक्तव्य को आगे पहुंचाएं, ताकि लोग, जनमानस इनका लाभ ले सके, और हमारी आगे की पीढ़ी खूबसूरत और निरोगी रह सके। धन्यवाद।